लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता कब है? चलो ठीक है, आपने बता दिया। और कोई बताओ भाई। हाँ भाई आप बताओ, कोई ऑब्जेक्ट आपको कब दिख रहा है? जब लाइट आपके आंखों में पड़ करके वहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है। अच्छा आप बताओ। ठीक है आप बताओ, कोई ऑब्जेक्ट आपको कब दिख रहा होगा? क्या क्या दोबारा बताओ। लाइट हमारी आंखों में नहीं, क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई इंसान ही है, ठीक है, ये आपको विजिबल है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये, तो कैसे दिख रहा होगा ये? है लाइट की वजह से, लेकिन किस तरीके से? लाइट उस पे गई, बाउंस बैक हुई, हमारी आंखों में आके पड़ी। ठीक है, सबको दो तरीके हो सकते हैं। मतलब अगर हम लोग ये देखें कि कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखता कब है, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, व्हेन और in which condition anything is visible to us, anything is visible to us, कोई भी चीज़ हमें दिख कब रही है? तो उसके दो रीज़न है। अगर कोई भी चीज़ हमको दिख रही है ना, तो उसके दो रीज़न है। क्या क्या रीज़न है? कोई भी चीज़ अगर हमको विजिबल है तो इसके लिए दो रीज़न है। एक तो ये कि वो लाइट को एमिट कर रही हो, जैसे सन जो हमको दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ से रे ऑफ लाइट एमिट हो रही है। या फिर जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी आपको विजिबल इसलिए है क्योंकि ये खुद मतलब लाइट एमिट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये डिजिटल पैनल पे लाइट एमिट कर रही होती है, इसलिए हमको विजिबल है। तो एक तो ये है कि इफ़ ऑब्जेक्ट एमिट्स लाइट, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि और जैसे मान लो कोई बल्ब है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ से लाइट निकल रही है। कोई ट्यूबलाइट है, वो क्यों विजिबल है? वहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों से भी लाइट निकल रही है? मुझसे क्या लाइट निकल रही है? नहीं ना। तो हम लोग क्यों विजिबल हैं एक दूसरे को? क्योंकि हम रे ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या? इफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट, या तो फिर ऑब्जेक्ट लाइट का सोर्स हो, ठीक है, वहां से रे ऑफ लाइट निकल रही हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि वहां पे कोई रे ऑफ लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तभी समझ में आ रहा है अभी? मतलब अगर मैं आप सबको विजिबल हूँ, क्योंकि मैं तो लाइट एमिट कर नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट मुझ पे पड़ रही है और फिर आपके आंखों तक जा रही है, इसलिए मैं विजिबल हूँ। और सिंपल है कि अगर कहीं पे कोई रे ऑफ लाइट पड़ रही है, वहाँ से उसने रिफ्लेक्शन किया, बट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुँच पाई, तो वो चीज़ आपको विजिबल नहीं होगी। मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, अभी ये पेन विजिबल है, ये लाइट का सोर्स नहीं है, ये आपको लोगों को विजिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट पड़ रही है और आपकी आंखों तक आ रही है। सिंपल, अगर मैं इसके आगे ये लगा दूंगा, अब ये विजिबल नहीं था वो पेन, अब नहीं है ना विजिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि रे ऑफ लाइट को तो रिफ्लेक्ट अभी भी कर रही है, बट जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपकी आंखों तक नहीं आ रही है। और इन एनी केस अगर रे ऑफ लाइट किसी भी तरीके से घूम करके भी चाहे, क्योंकि जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं तो रे ऑफ लाइट काफ़ी बेंड होकर के आ रही होती है, तो अगर रे ऑफ लाइट बेंड होकर के भी अगर आपकी आंखों तक आ जाएगी ना, तभी भी वो चीज़ आपको विजिबल हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो मतलब दो ही कंडीशंस हैं किसी भी चीज़ के विजिबल होने के। एक क्या है? एक तो है कि वो रे ऑफ लाइट को एमिट, मतलब लाइट को एमिट कर रहा हो, एमिटिंग सोर्स हो सकता है, लाइट का सोर्स हो सकता है। और दूसरा कि अगर वो लाइट को क्या कर रहा हो?
रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। बात समझ में आई? ठीक है, दो चीज़ समझ में आ गई। नाउ अब एक चीज़ ये है, अभी तो हमको ये मतलब मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ अभी ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि लाइट चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो आपको अभी समझ में आएंगे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, जैसे कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो कलर ऑफ जो सन है ना, कलर ऑफ सन, कलर ऑफ सन, सनराइज के समय और सनसेट के समय जो कलर आता है उसका क्या आता है, रेड कलर का होता है ना वो, तो उसका भी रीज़न इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं से वो रिलेटेड हैं किसके साथ, लाइट, रे ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड है। समझ में आ रहा है अभी? तो अभी आपको एक तो चीज़ ये समझ में आ गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कब होता है, और दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है बताओ? जो लाइट को पास होने देते हैं आपसे। जहाँ से रे ऑफ लाइट पास हो जाए, ठीक है, जिस भी मीडियम से रे ऑफ लाइट पास हो जाए वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। जैसे एयर जो है वो भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर हो गया, फिर ग्लास हो गया, ठीक है। तो मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स, मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपागेट, लाइट कैन पास थ्रू लिख दो या फिर कैन पास, जिस भी मीडियम से लाइट पास हो सकती है वो कैसे मीडियम हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएंगे। अच्छा, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई।